गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड इवनिंग बाबा। मैं बाबा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरा बहुत ध्यान रखते हैं बाबा, मेरी हर बात का बहुत ख्याल रखते हैं। इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं जब तक आपका शुक्राना शेयर करूं तब तक मुझे एकांत मिले बाबा। बाबा, मैं आपको संध्या वेले का शुक्राना करना चाहती हूँ आपके श्री चरणों में। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मुझ पर एक ऐसी कृपा करना बाबा कि जब किचन का सारा काम फिनिश हो जाए तो या तो मुझे ऐसा एकांत मिल जाए कि मैं मुरली रीड कर सकूं और रिकॉर्ड कर सकूं बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, सुबह से अभी तक मैं पूरा टाइम बहुत बिज़ी रही बाबा। कुछ ना कुछ काम था मेरे पास। और मेरे प्यारे गुरुपा, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका कि अब मैं दोपहर को नहीं सो रही हूँ बाबा। थैंक यू बाबा। वो जो इंडिया का अमृत वेला होता है उसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ बाबा। तो मैं अपनी सभी प्यारी संगत परिवार के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमको इतना अच्छा ये यूट्यूब चैनल दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप दिया है और उस पर हमारे लिए वॉइस चैट का जो अवेलेबिलिटी कराई है, उस पर हमको ओपन स्पेस दिया है एक हमारी बात रखने के लिए। उसके लिए मैं दिल से उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और वैसे भी वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा विपिन अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, वैसे तो मेरा मन करता है कि मैं डिफरेंट टाइप्स के मेडिटेशन करूं जिसमें कि हम सबका भला छुपा हुआ हो बाबा। छुपा नहीं, जिससे कि हमारा सबका भला हो। जैसे कि हमारी फिज़िकल एलिमेंट्स चली जाएं, हमारे मन की एलिमेंट्स चली जाएं, यानी कि आधी व्याधि जो होती है हमारे शरीर की और मन की। क्योंकि मेरे बाबा, हमारे जो संकल्प होते हैं बाबा, उनको भी हमको जो है प्योरीफाई करना है। जब तक हम अपने मन के संकल्पों को स्ट्रेंथ नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे बाबा, तब तक हम फिज़िकली भी स्ट्रांग नहीं बन सकते बाबा। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ बाबा कि आप मुझसे ऐसे मेडिटेशन कराओ जो कि हमारी जो संगत आंटियाँ हैं उनका भी एम्पावरमेंट हो और साथ के साथ मेरा भी एम्पावरमेंट हो बाबा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसके लिए निमित्त बनाओ बाबा, क्योंकि हमको ब्रह्मा कुमारीज़ में शिव बाबा की मुरली द्वारा और उनके मेडिटेशन के द्वारा हमको ऐसी बहुत अच्छी मेडिटेशन सिखाए हुए हैं बाबा कि जिससे कि हमारे मन की अवस्था जो है वो बहुत ऊंची हो जाती है और हम अपने लिए बहुत अच्छा सोचने लगते हैं और अपने आप को अच्छी दृष्टि से देखने लगते हैं और अपने लिए अपने मन में एक अच्छी छवि बना के रखते हैं बाबा। तो जैसे कि संगत जी, आज हमने वॉइस चैट पे वो मेडिटेशन किया था जिसमें कि हम सभी संगत ने बैठ के, मैं उसमें मेडिटेशन करा रही थी। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया था
और क्योंकि मेरी दिली इच्छा थी ये कि मैं अपनी संगत परिवार के साथ वो सब चीज़ें शेयर करूं जो मुझे शिव बाबा ने सिखाया है, और क्योंकि उसमें मेरी भी उन्नति है और हमारी संगत आंटियों की भी उन्नति है। बेशक हम पाठ वगैरह पढ़ते हैं और पाठ पढ़ के सबको अच्छा महसूस होता है, पाठ पढ़ते समय अच्छा महसूस होता है, लेकिन पाठ पढ़ने के बाद भी हमको अच्छा महसूस हो उसके लिए हमारे जो शुद्ध संकल्पों की प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। वो वाला मेडिटेशन हमारे गुरुजी हमको कराएंगे। और मेरे प्यारे गुरुपा, बस हम यही चाहते हैं कि हमारे संकल्पों में शुद्धता आए, हमारे प्रति, हमारे खुद के प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति वो अच्छी हो बाबा। हम अपने आप को नीची निगाह से न देखें, हम अपने आप को भी अच्छी श्रेष्ठ दृष्टि से देखें, क्योंकि ये माया का जो संसार है बाबा, दुनिया वाले कुछ भी बोले हमारे लिए कहीं भी, लेकिन अगर हमारी दृष्टि और हमारी वृत्ति हमारे खुद के प्रति अगर हम अच्छी रखेंगे तो कोई कुछ भी बोले बाबा, हमको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम उन सब बातों से डिटैच्ड रहेंगे और पहले ही हमारा स्ट्रॉन्ग ऑरा हो जाएगा बाबा। और जब हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बाकी सब चीज़ें हमको इफ़ेक्ट करना बंद कर देंगी बाबा। तो मेरी दिली इच्छा है बाबा कि हम सब मिलकर मेडिटेशन करें, ऐसा मेडिटेशन जिससे कि वो सारे दिन भर मेडिटेशन रहे हमारा, और हम खुश भी रहें, प्रसन्नचित्त भी रहें, और हमारा दिल हर्षित रहे सारा दिन बाबा। हमारे अंदर की सारी डर, चिंता, भय सब समाप्त हो जाएं बाबा। सारी जो परेशानियां अंदर की, मन की जो परेशानियां, वो सब समाप्त हो जाएं। इस तरीके का हम मेडिटेशन करना चाहते हैं बाबा। तो आप हमारा मार्गदर्शन करना बाबा और हमको सहयोग देना, क्योंकि आपकी शक्ति के बगैर हम वो भी नहीं कर पाएंगे, आपके सहयोग के बगैर वो नहीं कर पाएंगे बाबा। तो रिक्वेस्ट करती हूँ बाबा आपसे कि हम सभी संगत परिवार को, हम सभी संगत बहनों को ये आप अपॉर्चुनिटी दें। और मैं जानती हूँ बाबा, आप ही मुझसे ये बुलवा रहे हैं, मुझसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और आप ही की ये इच्छा है, ये इच्छा भी आप ही की है, क्योंकि आप अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं और हमेशा एक पावरफुल वुमेन की तरह आप अपनी बेटियों को देखना चाहते हैं। कमज़ोर, अगर हमारे अंदर कमज़ोरी रहेगी या कोई भी ऐसी बात जिससे कि हम लो फील करें, वो हमारे अंदर ना हो बाबा। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के, हर रोज़ अलग अलग टाइप्स के मेडिटेशन करेंगे, जैसे कि शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, परिवार के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं बाबा जो कि हमको अपने जीवन में ठीक करनी है, हमारे संकल्प हमको ठीक करने हैं। तो थैंक यू बाबा। यही आज का मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। वैसे तो आप कहते हैं बाबा कि मांगो नहीं मानो, तो बाबा हम आपको मानते हैं, इसलिए हम आपका सपोर्ट जो है, वैसे भी आप हमको हमेशा ही सपोर्ट करते हैं बाबा। आपने कभी भी अपने सपोर्ट देने से हमको मना नहीं किया है। आपका सपोर्ट हमारे साथ हमेशा है, लेकिन बस मैं अपने मन की इच्छा रख रही थी बाबा आपके सामने, क्योंकि इसमें मेरी भी भलाई छुपी है बाबा और हमारी बहनों की भी भलाई छुपी है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राना सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की डेट है 5 सितंबर एंड फ्राइडे। थैंक यू बाबा।
जय गुरु जी। ओम नमः शुक्राना। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मैं आपकी बेटी छत्तीसगढ़ से गीता विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में पुष्प अर्पित कर रही हूँ, श्रद्धा सुमन रूपी पुष्प अर्पित कर रही हूँ बाबा जी, अपने अपने परिवार के रक्षा के लिए, कल्याण के लिए, सारे संकट परिवार की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ बाबा जी। कृपया स्वीकार करें और गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। आज गुरु जी का अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में एक टेलीपैथी मैसेज मिला है संगत जी। गणपति बप्पा की मूर्ति मंगलमयी मूर्ति है, इसमें मैं स्वयं विराजमान होकर तेरे सारे दुख कष्ट अपने साथ लेकर जाऊंगा बेटा। अच्छे दिनों की शुरुआत अब होगी, तेरा और तेरे परिवार का मंगल हो। आशीर्वाद देता हूँ बेटा, जा शुक्राना कर। जय बाबा जी, आप मुझ पर, मेरे परिवार पर और अपने सारे संगत परिवार पर ऐसी ही मंगल में अमृत वर्षा करते रहें बाबा जी। हम आपके बच्चे हर पल आपसे कृपा की माने कृपा ही चाहते हैं, आपके शरणागत रहना चाहते हैं बाबा जी। संगत जी, आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, गणेश उत्सव के समापन का दिन है, जो भाद्र महीना की चतुर्थी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। गणपति जी को जो विघ्न हरता है, दुख हरता है, संकट हरता है और मंगल मूर्ति है, जो हर तरह के कष्टों से, अरिष्टों से, अनिष्टों से रक्षा करते हैं और हमें मंगलमय जीवन प्रदान करते हैं। अर्थात हमारे गुरुपा ही मंगल मूर्ति के रूप में 10 दिनों के लिए गणेश जी के रूप में हमारे घरों में विराजमान होते हैं और हम गणपति जी की पूजन विधिवत पूजन करते हैं और आज के दिन हवन करते हुए भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से उनकी मात्र अपने द्वारा किए गए गलतियों से क्षमा प्रार्थना मांगते हुए और केवल मूर्ति के रूप में हम उनके मूर्ति का ही हम विसर्जन करते हैं। गणेश जी तो पार ब्रह्म है, वे हमेशा हमारे हमारे लिए कृपालु हैं और वो शिव परिवार, शिव बाबा, माता पार्वती के पुत्र हैं, हमारे परम सदगुरु के स्वरूप में ही है। सारे भगवान तो हमारे महाशिव बाबा जी के गुरुपा के ही विशेष स्वरूप हैं। और आज के दिन कहते हैं कि विसर्जन से पहले गणेश जी के दाहिने कान में मनोकामना कई भक्त करते हैं। तो यह जो भी जिसकी मनोकामना है बाबा जी बप्पा जी जरूर पूरा करते हैं। और आज अनंत चतुर्दशी के दिन में एक और पूजन होता है हमारे महाशिव के त्रिदेव के रूप में विष्णु प्रभु भगवान नारायण का अनंत जो 14 भुवन के मालिक हैं, तो उनकी पूजा आज अनंत चतुर्दशी के रूप में किया जाता है, क्योंकि वर्ष में एक ही दिन होता है अनंत चतुर्दशी, जिस दिन कई भक्त उनकी विशेष रूप से व्रत पूजन करते हैं और सफेद चीजों का सेवन नहीं करते, दान नहीं करते, जैसे नमक है, दूध, पनीर, खीर, इनका उपभोग भी नहीं करते, दान भी नहीं करते हैं, क्योंकि विष्णु जी की पूजा होती है आज के। और सात्विक भोजन करते हैं व्रत करने वाले, तो आज के दिन भोजन नहीं करते हैं। और काले वस्त्रों का दान भी नहीं किया जाता है, चमड़े का भी दान आज के दिन नहीं किया जाता है, क्योंकि विष्णु प्रभु उससे नाराज होते हैं। वरन हमें उनसे विशेष कृपा पाने के लिए अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में पीले रंग के धागे या रक्षा सूत्र में 14 गांठ 14 लोगों मैंने अपने जीवन के सारे क्षेत्र में उनकी अपार कृपा मिले, सुरक्षा मिले, इसलिए रक्षा सूत्र में 14 गांठ बनाकर
अनंत कृपा करने वाले हमारे विष्णु प्रभु के श्री चरण में अर्पित कर दिया जाता है। और इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि राजा हरिश्चंद्र जिनकी रानी का नाम तारामती है, उनका एक पुत्र भी है। वे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे और महान दानवीर थे। ऐसे में उनकी कीर्ति चारों ओर फैल रही थी। विश्वामित्र को महर्षि उनकी परीक्षा लेने उनके राजमहल आते हैं, और जब राजा हरिश्चंद्र को पता चलता है उनके आगमन का, तो वे उनका आदर सत्कार करते हैं और दान के रूप में देना चाहते हैं। विश्वामित्र उनकी चूँकि परीक्षा ले रहे थे, तो वे दानवीरता के रूप में उन्होंने अपने सारे वैभव, सुख, राजसी ठाट-बाट सब कुछ विश्वामित्र जी के चरणों में अर्पित करते हैं। फिर चूँकि वे सत्यवादी भी थे और दानी भी थे, उन्होंने दक्षिणा के रूप में कुछ माँगा। अब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं था, अतः वे अपनी रानी और पुत्र सहित राजा मतलब राजमहल से निकलकर बाहर माने प्रकृति की शरण लेते हैं, और प्रकृति की शरण लेते हुए काशी जी पहुँच जाते हैं। काशी जी में जाकर दक्षिणा की जुगाड़ करने हेतु वे कुछ मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वे एक राजा थे, ऐसे में कोई भी उन्हें अपने माने काम-काज में नहीं रखना चाहते थे और वे चिंतित थे। और इस प्रकार तीनों एक बार अ, बिखर भी गए थे। राजा हरिश्चंद्र जी को एक ब्राह्मण मिले जो तारामती के कहने पर कि पति का साथ देना चाहिए, उन्होंने कहा आप मुझे बेच दीजिए। तो हरिश्चंद्र के कोई भी पति यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वह जो समय था, वह सत्य काल था। तो सतयुग की बात है, और उन्होंने एक ब्राह्मण जी के पास तारामती को सिर्फ इसलिए कि विश्वामित्र जी को कुछ दक्षिणा दे सके, पति को साथ देने के लिए। और ब्राह्मण जी के घर में रानी तारामती उनके घरेलू कार्य में माने घरेलू कार्य के लिए उन्होंने अ, सेवा स्वीकार किया था। किंतु कालांतर में उनका पुत्र भूख के कारण मारा गया, और ऐसे में तारामती अपने पुत्र का शव श्मशान में उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए पहुँचती हैं, और तब पता चला कि राजा हरिश्चंद्र जो अपने आप को बेचना चाहे, लेकिन कोई उनके खरीदार नहीं थे, अतः वे एक चंडाल के हाथ में बिक जाते हैं, जो उन्हें अपने ही कर्म में रखते हैं, श्मशान के देख-रेख के काम में। ऐसे में पति-पत्नी एक-दूसरे को देखते हैं, पुत्र को इस अ, हालत में देखकर दोनों ही दुखी रहते हैं, किंतु उन्हें अपना वचन निभाना है, सत्य का वचन निभाना है। अतः तारामती अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर अपने पति को वसूली के रूप में देती हैं, और तब अपने मरे हुए पुत्र के शव को अंतिम क्रिया करती हैं। किंतु उन्हें तब ज्ञात होता है बाद में कि राजा युधिष्ठिर भी अपने पांडवों के ऊपर जो हर प्रकार से विपदा वे झेल रहे थे, उनके समाधान के लिए वे अ, अनंत चतुर्दशी के दिन अ, विष्णु प्रभु के पूजन किए, और उससे उनके कुल की रक्षा हुई। और यही विधि उनकी पत्नी हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती को ज्ञात हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण घर में सेवा कार्य में थीं, और वे अपने पति से मिलकर अपने पति के साथ राजा हरिश्चंद्र के साथ उन्होंने भी आज के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु प्रभु के पूजन किए, और 14 गांठ रक्षा सूत्र में बांधकर अपनी परेशानियों से निपटारा पाने के लिए अर्जी विनती किए, और हर प्रकार के दुखों से बचाव करने के लिए और हर संकटों से बचने के लिए, हर विपदा से बचने के लिए उन्हें प्रार्थना की, और तब भी उस विपदाओं भरी परिस्थिति से बच पाए। और तब से यही किया जाता है आज के दिन,
जो जानते हैं वे करते हैं, जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं। और आज हम अपने महाशिव, अपने गुरुपा के श्री चरण में अपने हर प्रकार की गलतियों को क्षमा कर माँगते हुए, विष्णु रूप में उन्हीं के चरणों में अपना अरदास रखते हुए, और चूँकि वो आज मंगल मूर्ति गणेश जी के स्वरूप में विराजमान होकर हमारे सारे संकटों को समाप्त करके हमें अनंत सुख और खुशियाँ परिवार सहित सबको प्रदान कर करने वाले हैं, तो हम उनके चरणों में अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना करते हुए उनके चरणों में अनंत आस्थापूर्वक मानसिक, आत्मिक पुष्पों की वर्षा करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसी हो हमारे करम, हम बदी से डरे, हम नेकी पर चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसी हो हमारी करम, हम नेकी करे और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। ऐ अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा है बदल, कुछ ना आता नजर, हो रहा है बदतर, कुछ ना आता नजर, तेरी रोशनी में ही नो रोशनी, तेरी रोशनी ही हमें चाहिए। तू अमावस को कर दे पूनम, तू अमावस को कर दे पूनम, हमने की पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना। है मालिक तेरे बंदे हम बदी ना करें, हमेशा नेकी पर चले, और तेरे प्यारे बच्चे बने रहे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। गुरुपा जय गुरुपा। शुक्राना 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 बाबा जी। संगत जी, ये एक गलती मैं पहले कर चुकी थी, जो जानकारी मुझे मिली है, मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बहुत, क्योंकि तब हम गुरुपा के तब हम गुरुपा की कृपा से अनजान थे, कृपा तो मिल रही थी पर अनजान थे कि गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति को कभी गिफ्ट के रूप में नहीं दिया जाता, क्योंकि गणेश जी मूर्ति रूप में भी मंगल मूर्ति होते हैं, माता लक्ष्मी तो हम सब के लिए माता ही हैं। कभी भी अपने ही हाथों से, अपने ही सौभाग्य के रूप में गणपति जी को, माता लक्ष्मी को, किसी भी भगवान के स्वरूप को, किसी को भी गिफ्ट रूप में नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे द्वारा दिए हुए दान का किस प्रकार से माने उपयोग किया जाएगा। क्योंकि हमारे गुरुपा के स्वरूप, जो हम बड़े मंदिर से देने वाले दाता, अत्यंत आस्था पूर्वक देने वाले आस्थावान को प्रसाद के रूप में देते हैं, जब दोनों के हृदय में आस्था होती है। और हमारे बाबा जी जब प्रेरणा देते हैं किसे देना है, तो जब ऐसे एक आस्थावान दूसरे आस्थावान को स्वरूप प्रदान करते हैं, क्योंकि स्वरूप में स्वयं हमारे गुरुपा विद्यमान होते हैं, उनकी कृपा विद्यमान होती है। तो ऐसे में हमें हमेशा आस्था वान को ही स्वरूप दान देना चाहिए, और आस्थावान से ही दान लेना चाहिए। जय गुरुपा। ऐसी प्रेरणा देने के लिए
कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। तो संगत जी, मैं पहले नादान थी। हम सभी कहीं न कहीं गलती करते हैं ना, तो हमारे जीवन में जो हम गलती करते हैं उसका परिणाम भी हम भुगतते हैं। तो गणेश मूर्ति और लक्ष्मी माता की मूर्ति हमने अनेकों विवाह उपलक्ष्य में दान दिया, पता नहीं उसका कैसा उपयोग दुरुपयोग हुआ है। आखिर हमें जो हमारे अरिष्टों को, अनिष्टों को समाप्त करते हैं, मंगलमय जीवन प्रदान करते हैं, हम न जाने किनके हाथों में उनकी मूर्ति को सौंपते हैं। तब यह भाव हमारे मन में नहीं था, यह जानकारी नहीं थी, पर हमारे गुरु पाक के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना कि उन्होंने आज इस जानकारी को बताकर यह अवगत कराया कि बेटा, ईश्वर को अपने हृदय में रखो, गुरु को अपने हृदय में रखो, माता-पिता के चरणों में रहो, ईश्वर के सद्गुरु के चरणों में रहो, उनकी भाव भक्ति से, श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास के साथ उनकी भक्ति करो, तो तुम्हारा सारा अरिष्ट, सारा अनिष्ट स्वयं ही उनकी कृपा से, आशीर्वाद से समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे गुरुपा हमारे परिवार के सारे अरिष्टों, अनिष्टों को, अमंगल को स्वयं पल भर में नष्ट कर देते हैं, या स्वयं ग्रहण करते हैं और हमें सारे अनिष्टों से बचा लेते हैं। ऐसे मंगलमय हमारे बाबा जी को, गुरुपा जी को और मंगल मूर्ति बप्पा जी को, विष्णु प्रभु को और ब्रह्मांड के सभी देवी शक्तियों को प्रणाम करते हुए यही कामना करते हैं, हमसे अब कोई गलती ना होने पाए। ऐसी सद्बुद्धि, सद्प्रेरणा देते रहना बाबा जी, और अपने शरणागत रखना, और जो गलती पूर्व में हो चुकी है उसे क्षमा करें। और आप तो भक्तसनहार हैं, आप तो क्षमा कर देते हैं, किए भी हैं, और हमसे आगे और कोई ऐसी गलती ना हो। कोई ऐसी गलती करे तो उन्हें सावधान कर दें, ऐसी भी प्रेरणा देना बाबा कि ना हम भुगते ना कोई और भुगते। आप सबको संभाल लेना बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। और अ, मंत्र बोलते हुए अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय, सदा सहाय। हे मंगलमय, हे मंगल मूर्ति बप्पा जी, हे मंगलदायक हमारे बाबा जी, सदा हम सबको अपने शरणागत रखें, सबका कल्याण करें, सबका जीवन मंगलमय बनाएं। जय बाबा जय की जय। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को जय गुरु जी और पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा अंकल आंटी, और क्षमा चाहते हैं पूरे संगत परिवार से, पूरी टीम से और पूरे ग्रुप परिवार से और अपने गुरु जी महाराज से। तो जय गुरु जी बाबा। संगत जी, आज है शुक्रवार और बाबा का दिन है, और सारी देवी माँ आपसे बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है, और आपसे भी मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10-12 मिनट बाकी है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज दिन है 5 सितंबर, तो आज है टीचर्स डे। टीचर्स डे पे सारे संगत परिवार को और अपने प्यारे गुरु जी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और सबको बहुत बहुत नमस्कार है टीचर्स डे का। तो जय गुरु जी महाराज। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आप भी हमारे एक टीचर हो, गाइड करते हो, और उसके लिए भी अनंतम शुक्राना और जय गुरु जी। और टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो। तो जय गुरु जी महाराज। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी आज। संगत जी, मैं
बताऊँ मैं ना, आज मैं एक ना गुरुजी महाराज का ना मुझे मैसेज आया था। तो उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था कि जल्दी ही तुझे ड्रीम दर्शन होंगे। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी महाराज के मुझे ड्रीम दर्शन होंगे, मैं इसी चक्कर में थी। तो मुझे ऐसे इधर उधर की बातों से कोई वही नहीं था। तो मैं संगत जी, आज मैंने क्या ड्रीम में देखा, ड्रीम आया मेरे पास। तो मैंने देखा मेरे ना एक पड़ोसी हैं, तो उन्होंने मतलब मुझे इतना परेशान किया, ड्रीम में इतना परेशान किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और मुझे इतना याद है, जब वो मुझे, मैं खाट पे लेटी थी और वो जाके बैठी थी खाट पे, वो पैर नीचे करके बैठी थी, इतना मुझे याद है। और पूरा फेस मुझे उनका दिख रहा है और मैं लेटी हूँ। और वो पता नहीं मुझे इतना परेशान कर रही हैं, पता नहीं क्या करे जा रही हैं मेरे मतलब पेट पे। और मैं एकदम ना, मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं एकदम ना जैसे परेशान हो रही हूँ, बहुत परेशानी में थी। तो मेरे मुंह से ना बार बार गुरु जी निकल रहा है और मैं मंत्र जाप भी कर रही हूँ, इतना मुझे याद है। मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरु जी को याद कर रही हूँ, बुला रही हूँ। फिर ना इतनी तेज मेरी अचानक से आवाज निकल गई बाहर। तब मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बुलाया कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे सपना देखते, बस मैंने इतना बोला। और उसके बाद मैं फिर सो गई। तो संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने फेस दिखाया कि हाँ, कौन तुझे ऐसा कर रहा है, तेरे साथ काली क्रिया कर रही है। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज, आप मुझे ये भी दिखाना कि वो दूसरी औरत कौन है, क्योंकि आपने मैसेज में बोला था कि 2 औरतें हैं। तो गुरुजी महाराज, मुझे और भी दिखा देना कौन क्या मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा, कोई अपना भी मेरा कर रहा है। ये भी आपने मैसेज में बोला था कि कोई तेरा अपना है। क्योंकि मैं संगत परिवार में, मैं थोड़ा सा ना अभी, मैं संगत संगत जी मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं संगत परिवार में भी सुनती हूँ, किसी की देवरानी, किसी की जिठानी, किसी की नंदे, ये सब भी मैं सुनती हूँ। बाकी मुझे पता नहीं, मैं किसी पे भी मतलब वो नहीं, ब्लेम नहीं लगा रही हूँ। हर कोई ऐसे ही नहीं होता, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना था गुरुजी महाराज का। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, ऐसे टीम दिखाया आपने। और मैंने उनका, मुझे आपने उनका चेहरा दिखाया, जिसको मैं बहुत अच्छे से मानती थी, जानती थी, आपको भी पता है, ये बहुत इज्जत भी करती थी। तो अब देख लिया आपने, मेरे उनका आना मेरे घर से छुटा दिया है। और कभी ज़रूरत पड़े वो आए, तो आप हमेशा खड़े रहना गुरुजी महाराज, वो कोई कुछ कर ना पाए, ना मेरे बच्चों पे, ना मेरे हस्बैंड पे, ना मुझ पे, ना मेरे घर में कुछ करें, और किसी पे भी ना करें वो। तो आज मैंने देख लिया उनको संगत जी, मैंने 2 बार देखा सपने में। एक बार और मैंने देखा था, वो मेरे घर आई थी, तो दिन में आई थी वो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो बहुत कम हो गया, गुरु जी महाराज ने बहुत कम कर दिया, क्योंकि बहुत पहले वो बहुत आती थी, बहुत उनसे मेरा काम, मतलब उनको मेरे से काम रहता था। अब नहीं, अब तो कहीं बुलाती हैं मैं जाती ही नहीं हूँ, जल्दी से मना कर देती हूँ, और मैं ठीक भी नहीं रहती हूँ। तो गुरुजी महाराज, मुझे जल्दी से ठीक कर दो, मुझे इधर उधर ना जाना है, ना मुझे किसी की बातों में आना है, और मुझे अपने घर में ही रहना, अपना घर का काम करना, अपना परिवार देखना, अपना रिश्ते नाते देखने हैं। और बस मैं अपना अच्छे से, जैसे मैं पहले उठती थी सुबह, ऐसे उठ पाऊँ, मैं अपना मॉर्निंग वॉक जाऊँ, और आके अपना घर परिवार संभालूँ, और जैसे मैं अपना सिलाई बुनाई करती थी वो सब मैं कर पाऊँ। एक मेरा रूटीन बनाओ गुरुजी, ऐसे मैं कितने सालों से मेरा बीत रहा है, ऐसा मेरी ज़िंदगी में कभी टाइम खराब नहीं गया गुरुजी महाराज, जैसा अब जा रहा है। तो गुरुजी महाराज, आप देख लेना, मैं सुबह भी नहीं उठ पाती, नहीं तो सुबह मैं 4 बजे, 3:30 बजे मैं कैसे उठती थी गुरुपा, आपको तो सब पता है। लेकिन अब कैसे हो गया कि मेरी आंख नहीं खुलती, 6 बजे भी मुझे नींद आती है, ऐसा क्यों हुआ गुरुजी महाराज, आप बताओ। आप सब दूर करो, मेरे जो आलसपन भरा है, इतना मोटापा है, ये सब दूर करो ना गुरुजी महाराज, इसी से तो बीमारियां होती है, फिर आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो ये सब दूर कर दो गुरुजी महाराज मेरा। और गुरुजी महाराज, मेरे मामा को ठीक करो, आज थोड़ा सा आराम रहता, 2 दिन फिर परेशान रहते हैं। और कुछ अच्छी न्यूज भी दिखाओ, तो थोड़ा सा हम मतलब जा समझ पाए कि हाँ, कैसे क्या है, क्या होगा आगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। और हमारी निशी, प्यारी निशी आंटी को भी कुछ, उनका भी सब मामला हल कर दो, वो भी तो बहुत परेशान है। आप अपने संगत को क्यों इतना परेशान करते हो गुरुजी महाराज,
आप कष्ट काट दो ना। आप तो सब देख रहे हो, आपको तो पता है कि हाँ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमें तो नहीं पता होता, इसलिए हम आपसे बोलते रहते हैं गुरुजी महाराज कैसे होगा, क्या क्या होगा। हम बहुत सोचते हैं और आपको पता है तो आप कष्ट काट दो। आप ड्रीम में दिखा दो कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसा होगा, मैं ऐसे काट रहा हूँ। आप अपने ऊपर मत लो, आप तो भस्म भी कर सकते हो गुरुजी महाराज। तो क्यों इतना परेशान, कोई मतलब हम इंसान बहुत टूटते हैं गुरुजी महाराज, आपको तो पता है हम टूट जाते हैं, फिर इतनी ताकत हम कहाँ से लाएं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। हमारी आंटी के कष्ट काटो जल्दी से और हमारे मामा जी को ठीक कर दो और मेरी चोटें भी ठीक करो गुरुजी महाराज, मैं अपने रूटीन पे आऊँ फिर। तो जय गुरुजी। संगत जी ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे और ये मेरा शुक्राना भी सत्संग था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना और बेटी की तरफ से शुक्राना, जमाई की तरफ से शुक्राना। और गुरुजी महाराज मेरे पापा को चोट लग गई है, मेरे बाबूजी को मायके में चोट लग गई है, उनके पैर में वो भी गिर गए हैं, उनको मोच आई, उनके पैर जल्दी से ठीक कर दो, उन पे मेहर करो। उनकी तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। तो जय गुरु जी महाराज। और आँखों की ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना। और जो आप रोग कष्ट बीमारियां काट रहे हो उसके लिए शुक्राना। और काली क्रिया करने वाली औरत जो है उसको तो आप ना ऐसा सबक सिखाओ ना, जिस संगत पे भी कर रहे हैं, कोई अपना ही हो चाहे तो उसे पता लगे गुरु जी महाराज वो कर क्या रहे हैं हमारे साथ। हम बहुत परेशान हो जाते हैं गुरु जी महाराज, आप देख लो किसके साथ क्या कर, कौन क्या कर रहा है। आप भी उसको सजा दो ना, तभी तो उसे पता लगेगा। वो तो करे जा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं और हम परेशानी में हैं, आप हमारे कष्ट काट रहे हो। तो उनको भी दिखाओ गुरुजी महाराज। तो बहुत संगत ऐसे बोलती नहीं उनको, मतलब उनकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो करे जा रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दो। लेकिन नहीं गुरुजी महाराज, मैं तो कहती हूँ उनको भी ये सजा दो, करने वालों की सजा दो, तभी तो उनको समझ आएगा कि मैं दूसरों के साथ क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज सारे रोग कष्ट काटने के लिए। तो जय गुरुजी। संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। और इतने प्यार से आप सत्संग सुनवाते हो और गुरुजी महाराज के चरणों तक पहुंचाते हो, तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज सितंबर की 6 तारीख है और आज शनिवार है। सुबह 5:06 हुए हैं और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस आशीर्वाद के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। महाराज आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे मालिका। हम अभी भी बहुतों से अच्छे हैं। आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही सब पर बनी रहे, सब पद का भला हो, सब खुश रहें अपने अपने घरों में और स्वस्थ रहें। कल मैंने 2-3 सत्संग पढ़े थे और आज सुबह भी उठ के मैंने एक और आधा और पढ़ा था सत्संग। बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है महाराज, पर आपकी बड़ी कृपा है महाराज कि हम आपके वजह से ये सब कर पाते हैं। और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई भी मुसीबत आने से पहले आप हमें उसके बारे में बता देते हैं और फिर उपाय भी बताते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक मदद हो जाती है हमारे लिए भी। हे प्रभु, आप सदैव हमारे अंग संग रहिए। बहुत गलत ज़माने में हम पैदा हुए हैं
यहाँ पे आपका होना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं देख रही हूँ इतने ज़्यादा कहर हो गया, नदियाँ बढ़ती जा रही हैं उफान में, और पंजाब का भी अब तो बुरा हाल है। महाराज कृपा कीजिए, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए महाराज। बस यही मेरी आपसे अरदास है। और बाकी आपको बारंबार तहे दिल से शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, बच्चों के लिए, पति के लिए, घर के लिए, सब चीज़ों के लिए। ये कहते हुए, आपका शुक्राना करते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए प्रभु, मैं आपसे विदा लेती हूँ। और शाम को देखो, अगर मैं हो सका तो फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो।